बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने पकोड़े काफ़ी तरह के खाए होंगे। आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े। आज मैं बनाऊंगी बैंगन के पकोड़े। बैंगन के पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और घर में सभी को पसंद आते हैं। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। इसके लिए मैंने 2 बैंगन लिए हैं। इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है और धोकर खुशक कर लिया है। बैंगन को हम उस वक्त काटेंगे जब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। अगर इनको हमने अभी काटा तो ये काले पड़ जाते हैं। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली बेसन। बेसन को भी आपने छान लेना है, इससे क्या है लम्स नहीं पड़ते हैं, गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, तो छान ज़रूर लें। आधा टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे अदरक का पाउडर, जिसे सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है। क्योंकि बेसन है इसमें डालना चाहिए। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है यानी सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप पिसी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, जो पेस्ट होता है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। 1 से 2 चुटकी लेंगे खाने वाला सोडा। नमक ½ टीस्पून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों को बेसन के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, सिर्फ 1 खाने के चम्मच के बराबर है, इतना ही डालना होगा। इससे क्या लुक अच्छा आता है। और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा थिक बनाना होगा। बेसन को हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट इसी तरह से फेंट लेना है। इससे क्या है कि हमारे अच्छे पकोड़े बनते हैं। सोडा हमने डाला है, इसके बावजूद भी हमें इसको थोड़ा फेंटना होगा 2 से 3 मिनट। हमें इतना पतला बैटर चाहिए होगा। और बैटर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हमें बैंगनों को कट कर लेना है और ज़्यादा हमें मोटे नहीं लेने, इस तरह से हमें लेने होंगे, ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। अब इनको हमें धोना नहीं है क्योंकि हम पहले बैंगन को धो चुके हैं। थोड़ा सा इस पर नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये काले भी ना हो और इसमें अंदर ये फीके भी ना रहें। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और नमक को अच्छे से इनके ऊपर हम लगा देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि बैंगन फीके ना रहें। इसीलिए मैंने बैटर के अंदर नमक कम डाला था, क्योंकि हम बैंगन पर भी नमक लगाने वाले हैं। बस ऑयल गरम करने रख दिया है और अब इन्हें हम फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल को हमें बहुत तेज़ गरम नहीं करना है, मगर ऑयल गरम होना चाहिए, मगर ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम ऑयल होना चाहिए। इस तरह से हम एक एक पकौड़े को उठाते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। इस तरह से हम ऑयल डालते जाएंगे ऊपर भी। और जब ये थोड़े सिक जाते हैं तो फिर इन्हें हम पलट देंगे। ऑयल थोड़ा तेज़ गर्म ही होना चाहिए, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। स्लो गैस पे इनको हमें बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, यानी मीडियम हॉट गरम ऑयल होना चाहिए। बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाए तो क्रिस्पी होने तक इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से क्रिस्पी हो गए और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से आपने ऑयल को निकाल देना है। थोड़ा सा चम्मच पे लेके पकोड़े को इस तरह से करेंगे तो क्या है, इनका ऑयल निकल जाता है। ऑयल को अच्छे से निकाल देना है और ये हमारे बैंगन के पकोड़े बनके तैयार हैं। इसी तरह से तमाम बैंगन के पकोड़े फ्राई कर लेंगे। बैंगन के पकोड़े फ्राई हो गए हैं। आप इन्हें हरी चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं।